मैं खुराना प्रखंड से हूँ, और जो कृषि के बारे में बताया गया उससे बहुत कुछ हम लोगों को जानकारी मिली। और खुराना और जो आने जाने में बहुत सुविधाजनक रहा। नाम अवधेश कुमार आत्मा अध्यक्ष रहेगा। कृषि विभाग आत्मा द्वारा पटना चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत राष्ट्रपति के आगमन पर ले जाया गया और राष्ट्रपति जी प्राकृतिक खेती, माननीय राष्ट्रपति महोदय प्राकृतिक खेती एकदम मिलेट्स, मोटे अनाज और बिहार के विकास में पूरा सहयोग कृषि रोड मैप से मिलेगा, उस पर आश्वासन दिए। राज्यपाल महाराज जी अच्छा सलाह दिए किसान के हित में। अगर प्राकृतिक तरह रूप से खेती किया जाता है तो किसान खुशहाल रहेगा। यही सब कह करके राज्यपाल महोदय मंत्री बिहार के विकास में बहुत सहयोग होगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारे किसानों के बीच भी जो है बताया जा रहा है कि इस शुभारंभ के अवसर पर बताया गया कि हमारे किसान जब तक अपनी खेती में लागत कम नहीं करेंगे और उत्पादन नहीं ज़्यादा बढ़ाएंगे तब तक जो है खेती लाभदायक नहीं होगी। तो हमारे किसानों को भी ये संदेश प्राप्त हुआ है कि खेती में लागत को कम करना है। इसके लिए हमें जो है प्राकृतिक खेती करना है, यानी रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशी का जो उपयोग करते हैं उसको कम करना है। हम और किसानों से जानते हैं। हमारा नाम सुबोध झा है, मैं बाहुअड़ी प्रखंड से हूँ। ये 3 जो पीछे कृषि रोड मैप बनाया गया नीतीश कुमार जी के द्वारा, उसकी सही सफलता के बाद ये चौथा कृषि रोड मैप बना है, जिसमें किसानों की सुविधा के लिए और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो हम किस तरह से खेती करें उस पर बहुत ज़्यादा ही फोकस किया गया है। जिसके अंदर जलवायु के अनुकूल खेती करें, हम कृषि में लागत कम करें, हम पशुपालन करें, हम मछली बायोफ्लॉक मछली का सिस्टम जो कि हमें ज़मीन कम लगेगा। और आज के ज़माने में छोटे किसानों के लिए बहुत ही अच्छी योजना सब दी गई है। साथ में हमारे मधुबनी के आत्मा के द्वारा की गई व्यवस्था हम लोगों को पटना जाने आने के लिए बहुत ही अच्छा रहा। कहीं भी हम लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई और मज़े से गए हैं। और किसानों से हम जानते हैं। मेरा नाम राजदेव यादव है, खजूरी प्रखंड से सक्रिय किसान हूँ। हम लोगों की आत्मा से व्यवस्था करके वहाँ बापू के सभागार में एक आयोजित की गई थी, चतुर्थीय कृषि रोड मैप की आयोजित की गई थी, जिसमें सारी बातों की जानकारी दी गई। और जैसे कि मछली की उत्पादन किसी तरह से किसानों की उपज दुगुनी होनी चाहिए, उसके संबंध में सारी जानकारी दी गई। और हम लोग वहाँ से सारी सुविधा के मुताबिक आत्मा के हिसाब से गया था, उसमें हम लोग गए आए, बहुत सारी सुविधा मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम विकास कुमार, मैं किसान उत्पादक संगठन जयनगर का अध्यक्ष भी हूँ। इस कृषि रोड मैप कार्यक्रम में मैं शरीक हुआ तमाम किसानों के साथ, और यह संदेश लेकर के हम लोग अपने अपने इलाके में जा रहे हैं कि जो सरकार द्वारा कृषि रोड मैप के तहत जो भी लाभान्वित योजनाएं हैं विभिन्न किसानों को उससे अवगत कराएं, जिससे किसान उसका लाभ लें और कृषि को एक औद्योगिक दर्जा के रूप में वो खुद भी समझें और इसका लाभ उठावें, जिससे कि आने वाले समय में कृषि प्रमुख
उद्योग के रूप में स्थापित हो और आने वाले भविष्य में युवाओं को इस ओर आकर्षित करेंगे, ऐसी कामना और ऐसा उम्मीद लेकर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। दूसरी बात, आत्मा मधुबनी के तहत हम लोगों को जो ले जाया गया और वहाँ जिस कार्यक्रम में शरीक हुए, उसमें हम लोगों को किसी भी प्रकार की किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा और बड़े ही ढंग से वहाँ ले जाया गया और अभी हम लोग वापस फिर अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृषि विभाग बिहार सरकार को, आत्मा मधुबनी को, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री को और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। जैसा आपने बताया कि हमारे किसानों को जो आज नई नई तकनीक के बारे में जो बताया गया है कि नई नई तकनीक को भी अंगीकृत करना है और हमारे किसान बंधु इस तकनीक को जो है अंगीकृत करते हुए अपनी खेती में लागत कम करेंगे और आमदनी बढ़ाएंगे। साथ ही प्राकृतिक खेती भी जो है ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इस समय की मांग है कि प्राकृतिक खेती हो, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम हो और किसान नए नए तकनीकों का प्रयोग करें। मेरा नाम अशोक कुमार साहनी, मैं हरलाखी प्रखंड से हूँ और हरलाखी प्रखंड में कृषकजीवी सहयोग समिति का सदस्य हूँ। ये जो चतुर्थ कृषि रोड मैप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम था, हम सभी किसान लगभग बिहार के सभी जिलों से वहाँ सम्मिलित हुए और ये जो चतुर्थ कृषि रोड मैप नहीं, ये किसानों का जो भविष्य में एक आने वाला बहुत ही किसान का आय जो है बहुत 2 गुना 4 गुना भी हो सकता है। ये किसान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बनाया गया रोड मैप है। इसमें कृषि से संबंधित बहुत सारे अंग है, जैसे मछली पालन, धान की खेती, मक्का की खेती। तो बेसिकली मैं मछली पालन से जुड़ा हुआ किसान हूँ। मेरा काम है मत्स्य पालन का काम मैं करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया, मुझे एक बात बहुत अच्छा लगा इस रोड मैप में, चौर विकास योजना से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री बताए थे। हमारे क्षेत्र में देखते हैं हम लगभग हर एक दूसरे गांव के बाद बहुत बड़ा चौर होता है जिसका कोई उपयोगिता नहीं है। तो उन चीज़ों को भी हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये बहुत बड़ी बात कही गई है कि हमने किसानों को जा कर के वहाँ बताया कि आप यहाँ से भी इस लॉक लैंड से भी आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं आप चाहे तो मुख्यमंत्री द्वारा किसानों को बताया गए और किसानों को प्रोत्साहन किया गया कि आप यहाँ तालाब बना करके यहाँ मछली पालन करके आप अपनी आय को निश्चित रूप से 2 गुना 4 गुना कर सकते हैं। और लास्ट में मैं एक चीज़ बताऊंगा कि हमारे कृषि विभाग मधुबनी द्वारा जो भी सुविधा दी गई थी उसमें किसी प्रकार का भी कहीं कमी नहीं रहा। हम लोग मज़े में गए और अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं। थैंक यू बिहार कृषि विभाग, थैंक यू मधुबनी आत्मा। तो जैसा कि हम सुन रहे हैं कि हमारे किसान भी बता रहे हैं कि ये जो चतुर्थ कृषि रोड मैप है ये हमारे किसानों के खुशहाली का रोड मैप है। ये किसानों के लिए सभी क्षेत्रों में, चाहे वो पशुपालन हो, कृषि हो, मत्स्य हो, मधुमक्खी पालन हो, प्राकृतिक खेती हो, सभी क्षेत्रों में जो है ये किसानों के लिए रोड मैप जो है खुशहाली का रोड मैप बन के हमारे किसानों के बीच उभरेगा और हमारे किसान समृद्ध होंगे। हमारे किसान अगर समृद्ध होंगे तो हमारा जो है राज्य समृद्ध होगा, हमारा देश समृद्ध होगा और हमारे जो है देश समृद्ध होने से जो है एक पूरे विश्व के पटल पे हमारा भारत जो है एक अलग अपनी अमिट छाप छोड़ेगी। अब हम आगे बात करते हैं। तो जैसा कि हम सुन रहे थे, हमारे किसानों ने जो है आज के जो चतुर्थ कृषि रोड मैप के बारे में बताए हैं और इसके जो फीडबैक दिए हैं कि जो है इन्होंने भाग लिया और इस जो है चतुर्थ कृषि रोड मैप से जो है क्या क्या जो है इसके उद्देश्य है और जो संदेश जो मिला है ये किसानों के लिए किस तरह से उपयोगी है, ये हमारे किसान भाइयों ने अपने अपने जो है विचार व्यक्त किए हैं। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आत्मा मधुबनी की ओर से सभी किसान भाइयों को कि आपने जो है चतुर्थ कृषि रोड मैप के शुभारंभ कार्यक्रम पे जो है उपस्थित हुए और हम सबों को कृतार्थ किए। बहुत बहुत धन्यवाद।